हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का वाक़या दमाते सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा सोम शहीद मज़लूम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह जलील और कदर सहाबा में से हैं। आपकी पैदाइश मक्का मोज़मा में हुई। आपका एक लक़ब ज़ुल्नुरैन है। ज़ुल्नुरैन की वजह यह है कि आपके निकाह में रसूलुल्लाह की एक के बाद दीगरे दो साहबजादियाँ आईं। पहले आपके निकाह में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह थीं। जब उनका इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह ने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह आपके साथ कर दिया। हज़रत उम्मे कुलसूम भी 6 साल बाद वफ़ात पा गईं। आप इस शरफ़ की वजह से ज़ुल्नुरैन कहलाते हैं। एक लक़ब आपका गनी भी है। वजह यह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अरब में सबसे ज़्यादा दौलतमंद थे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने फ़याज़ तबा भी बनाया था। चुनाचे आपने अपनी फ़याज़ी और अपने मालो दौलत से उस वक़्त इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाया जब उम्मत में कोई दूसरा उनका हमसर मौजूद न था। अल्लाह ताला ने आपके मुतल्लिक़ कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिलहकीक अल्लाह ताला मुसलमानों से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे हज़रत उस्मान का बदला लेने तक जिहाद करने की बैत कर रहे थे। सो उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को मालूम था और अल्लाह ताला ने उन पर इत्मीनान नाज़िल फरमा दिया और उन्हें लगे हाथ एक फ़तह दी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत सुलह हुदैबिया के मौका पर नाज़िल हुई जब ये अफ़वाह उड़ी कि हज़रत उस्मान को कुफ़ार मक्का ने शहीद कर दिया। इस पर हुज़ूर ने सहाबा इकराम से बैत ली कि जब तक हज़रत उस्मान का बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाएंगे, और आपने अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया। अल्लाह ताला ने इस बैत पर तमाम सहाबा को अपनी रज़ा का परवाना अता फरमाया। सूरह फतह में है, बिलाशुबा जो लोग आपसे बैत करते हैं और वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों में है। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन, मुहाजिरीन सहाबा, अहले बदर सहाबा और आम सहाबा के हवाले से जितनी आयात हैं हज़रत उस्मान उन सब का भी मुस्ताक हैं, क्योंकि आप खलीफा राशिद और साबिक़ून अव्वलून सहाबा इकराम में से थे। 2 बार दीन की खातिर हिजरत फरमाई और हर जिहाद में पेश रहे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस्मान मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हयादार और सही हैं। इसके अलावा भी मुतअद्दिद मौक़े पर हुज़ूर ने हज़रत उस्मान की हया और सहावत की तारीफ़ फरमाई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस्मान बिन अफ़ान दुनिया और आखिरत में मेरे रफ़ीक हैं। हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नबी का एक रफ़ीक होता है और मेरा रफ़ीक जन्नत में उस्मान है। हज़रत अबू सैयद से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा कि अव्वल शब से तुलू फजर तक हज़रत उस्मान के लिए हाथ उठाकर दुआ करते रहे और फरमाते थे, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी रह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, उम्मत में सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले और अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले हज़रत उस्मान हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत उस्मान को मुलाए आला यानी फ़रिश्तों के मजमे में ज़ुल्नुरैन के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत अली ने एक मौका पर फरमाया, हज़रत उस्मान हम सबसे अफजल हैं। आपने हज़रत उस्मान की शहादत की खबर सुनकर बड़े अफसोस से फरमाया, ऐ लोगो अब तुम पर हमेशा तबाही रहेगी। अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान को खूब माल अता फरमाया था और वो उस माल में से बहुत ज़्यादा सहावत फरमाते थे, इसलिए अल्लाह के रसूल ने आपको गनी का लक़ब अता फरमाया। उनकी सहावत के बेशुमार वाक़यात हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ का पानी उन्हें मुवाफ़िक़ नहीं आया। लोगों को पेट की तकलीफ़ रहने लगी। शहर के बाहर मीठे पानी का सिर्फ़ एक कुआँ था जिसे बीर रुमा कहते थे। उसका मालिक एक यहूदी था। रसूलुल्लाह चाहते थे कि कुआँ खरीद लिया जाए ताकि सब मुसलमान उसका पानी इस्तेमाल करें, लेकिन सवाल ये था कि उसकी कीमत कहाँ से आए। रसूलुल्लाह ने एक दिन इरशाद फरमाया कि जो शख्स बीर रुमा को खरीदेगा उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी कुआँ खरीदने के लिए यहूदी से बातचीत करने गए। यहूदी ने कहा, मैं कुआँ अलग नहीं कर सकता क्योंकि मेरी खेती बाड़ी और खाने पीने का सब दारोमदार इस पर है। उसका आधा पानी कीमत से दे सकता हूँ। हज़रत उस्मान ने 12,000 दिरहम में आधा पानी खरीद कर वक्फ आम कर दिया। एक दिन यहूदी पानी लेता और एक दिन मुसलमान लेते। मस्जिद नबवी की तोसी के लिए नबी अकरम ने एक मौका पर फरमाया, वो कौन है जो फ़िलाँ ज़मीन को खरीदे और हमारी मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दे ताकि अल्लाह उसे बख्श दे। तो हज़रत उस्मान ने 20 या 25,000 दिरहम में ये ज़मीन का टुकड़ा खरीद कर मस्जिद नबवी के लिए वक़्फ़ कर दिया। शाह वली अल्लाह देहलवी ने अपनी किताब में अब्दुल्ला बिन उमर की एक रिवायत नकल की है कि तबूक के सफ़र में जितनी भूख प्यास और सवारी की तकलीफ़ दरपेश आई उतनी किसी दूसरे गज़वे में नहीं आई थी। दौरान सफ़र एक मरतबा खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। हज़रत उस्मान को मालूम हुआ तो आपने मुनासिब सामान ऊँटों पर
حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ ان کی وجہ سے دور سے تاریکی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا، لوگو تمہارے واسطے بہتری آ گئی ہے۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ ان پر لدا تھا اتارا گیا۔ رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ فقرہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا، تم بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد خلافت میں 2 بار مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اسی طرح آپ نے مسجد الحرام کی بھی توسیع اور مرمت کروائی۔ حضرت عثمان ہر جمعہ کو ایک اونٹ ذبح کرا کر اس کا گوشت راہ خدا میں غرباء کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ حج کے موقع پر منع میں اپنی طرف سے تمام حجاج کے کھانے کی دعوت فرماتے تھے۔ آپ رمضان میں متعدد مقامات مثلاً کعبہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بغداد وغیرہ میں کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت سے پہلے ان سے درخواست کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پہلے تو آپ تیار نہ ہوئے، مگر لوگوں کے اصرار پر آپ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی۔ فیصلہ کثرت رائے سے ہوا، چنانچہ ان حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ اختیار دیا کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کی ابتدا 1 محرم 24 ہجری سے ہوئی۔ آپ نے اسلام میں اول وقف عام مسلمانوں کے لیے بئر رومہ خرید کیا، بیت المال سے موذنین کے لیے وظائف کا تقرر فرمایا، پولیس کا محکمہ قائم فرمایا، تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کیا۔ اسی وجہ سے آپ جامع القرآن بھی کہلاتے ہیں۔ جگہ جگہ ضرورت کے تحت سڑکیں اور پل تعمیر کرائے۔ مفتوحہ علاقوں اور ملکوں میں مساجد اور دینی مدارس قائم کیے۔ شام میں سمندری جہازوں کے بنانے کا کارخانہ قائم کیا۔ مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک بند تعمیر کرایا۔ جگہ جگہ پانی کی نہریں نکلوائیں۔ مدینہ اور دوسرے شہروں میں نئے کنویں کھدوائے۔ غرض تعمیرات عامہ کے پیش نظر دوسرے شہروں میں بھی سرکاری عمارتیں، سڑکیں وغیرہ تعمیر کرائیں۔ آپ نے رفاع عامہ کے بہت کام کرائے۔ بروز جمعہ بوقت عصر روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کے دوران 18 ذی الحج 35 ہجری کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان کو مدینے میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا اور اس آیت پر آپ کا لہو مبارک گرا، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کے بعد جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔